रात के 12 बज चुके थे। घर में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी गहरी इमोशनल और सेंसुअल स्टोरी सुनकर थोड़े से रोमांचित हो गए हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई स्टोरी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। चलिए अब स्टोरी में डूबते हैं। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला, प्रिया की तरफ देखा और बिस्तर के पास आकर चुपके से उसकी चादर को हल्के से सरकाया, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना फिर से छू रहा हो। प्रिया की आंखें आधी खुली। वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, जान, इतनी रात गए। अजय बिस्तर पर बैठ गया, उसका हाथ प्रिया के हाथ पर रख गया, धीरे धीरे सहलाने लगा। नींद नहीं आ रही थी। तेरी याद ने जगा रखा है, उसने फुसफुसाकर कहा। प्रिया ने चादर थोड़ी सरकाई, हाथ बाहर निकले जैसे इजाजत दे रही हो। अजय का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था। कलाइयों की नरमई को महसूस करते हुए प्रिया की सांसें तेज हो गई। वो बोली, जान, ये स्पर्श आज कुछ ज्यादा गहरा लग रहा है। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कह रहा इसीलिए कि आज रात तुझे वो गर्मी दूं जो कभी ठंडी ना हो। प्रिया ने हाथ थोड़े फैलाए जैसे कह रही हो, रुकना मत और बढ़ा दे। अजय ने फुसफुसाया, प्यारी तू कितनी नरम है, जैसे कोई रेशमी फूल हो, छूने से ही मन बहक जाता है। प्रिया ने शर्माकर कहा, और तेरी उंगलियां, आहा, कितनी शरारती हो गई है, जैसे सालों से इंतजार कर रही हूं। दोनों के बीच अब दूरी खत्म हो चुकी थी। अजय ने प्रिया को अपनी तरफ खींचा, अब वह लगभग उसके ऊपर था। चादर दोनों को ढक रही थी, पर उसके नीचे हरकते शुरू हो चुकी थी, धीमी, गहरी और बहुत मीठी। प्रिया की छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थी, तभी हुई पर कमरे में गूंज रही थी। अजय ने उसके कान में कहा, चांद, तू कितनी गीली हो रही है, जैसे कोई झरना बह रहा हो अंदर। प्रिया ने सिसकते हुए जवाब दिया, और तेरी उंगलियां मुझे पूरा बहा रही हैं, रोकना मत, जान बहने दे। अजय ने मुस्कुराकर कहा, तो बह जा, आज रात तू मेरी झरना बन जा और मैं तेरे साथ बहूंगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 1:10 बज रहे थे। प्रिया अब अजय के सीने से लगी लेटी थी, उसका सिर अजय के कंधे पर, सांसें एक हो रही थी। अजय का एक हाथ प्रिया के बालों में खेल रहा था, कभी कान के पीछे, कभी गर्दन पर। दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, कमर से पेट पर भी, फिर और नीचे। प्रिया की सिसकियां अब और मीठी हो गई। वो धीमे से बोली, जान, ये जो गर्मी है इसे और बढ़ा दे, मुझे वो आग चाहिए जो कभी बुझे नहीं। अजय ने जवाब दिया, प्यारी, आज रात तुझे वो आग दूंगा जो तेरे पूरे बदन में फैल जाए और तेरी ये हर सांस में बस जाए। उसने प्रिया को थोड़ा और करीब खींचा। अब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह लिपटे हुए थे। चादर अब बस नाम की थी, उसके नीचे हाथों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्रिया ने अजय की छाती पर हाथ रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ाया। अजय की सांसें भारी हो गई। वह बोला, प्यारी, तेरा ये स्पर्श जैसे आग लगा रहा हो। शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तू जल जा, जान, मैं भी जल रहा हूं तेरी वजह से, और ये जलन बहुत मीठी है। अजय ने प्रिया की गर्दन पर हल्के से हंठ लगाए, सांसों से सहलाया। प्रिया की सिसकी थोड़ी ऊंची हो गई और वह दबा रही थी। अजय ने कान में फुसफुसाया, जान, तू कितनी गर्म है, जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो अंदर। मैं तो इस आग को हाथ लगाकर देखना चाहता हूं, कितनी तेज जलती है ये। प्रिया ने आंखें बंद करके कहा, तो जला देख ले, यह आग सिर्फ तेरे लिए जल रही है और जलती रहेगी। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ सांसें, सिर्फ गर्मी, सिर्फ वो छोटी छोटी हरकतें जो ये इशारों में बहुत कुछ कह रही थी। रात अब और लंबी हो चुकी थी, समय जैसे रुक गया था। प्रिया ने धीमे से पूछा, जान, कल परिवार आएंगे फिर? यह सब अजय ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और जितनी रातें बाकी है सब हमारी होंगी।
जब तक ये आग है रातें छोटी नहीं होंगी। सुबह के 4 बज चुके थे, बाहर कोहरा और गहरा हो गया था, पर कमरे में आग कभी कम नहीं हुई। प्रिया अब अजय की बाहों में लिपटी हुई थी। दोनों की सांसें धीमी हो चुकी थी, पर वह सुकून था जो सालों बाद मिला था। अजय ने प्रिया के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बोला, प्यारी, तू मेरी सबसे प्यारी है और आज से पूरी तरह मेरी। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तू मेरा सबसे शरारती साथी, जो अब मेरा सब कुछ है। दोनों चुप हो गए, बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। प्रिया ने धीमे से कहा, जान, ये जो गर्मी है ये हमेशा रहेगी ना? अजय ने जवाब दिया, हाँ, जब तक हम दोनों हैं ये आग बुझने वाली नहीं। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसकी सिसकी अब प्यार भरी थी। वह बोली, तो भड़काते रहना, जलाइए बहाइए, मैं तैयार हूं हर रात हर पल। सिर्फ तेरी। अजय ने उसे और कसकर गले लगा लिया और वह रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। पर वो आग, वो चाहत, वो गर्मी, वो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। दोनों जानते थे ये रातें अब छोटी नहीं होंगी। ये रातें अब हमेशा लंबी, गहरी और मीठी रहेंगी, क्योंकि जो आग लग चुकी है वह इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं, और ये आग सिर्फ दोनों के बीच ही जलती रहेगी। चुपके से हमेशा सुबह के 4 बजे बज चुके थे, पर दोनों की आंखों में नींद कहीं नहीं थी। प्रिया अभी भी अजय की बाहों में लिपटी हुई थी। उसका सिर अजय के सीने पर टिका हुआ था। बाहर कोहरा इतना घना हो गया था कि खिड़की के शीशे पर ओस की बूंदें चिपकी हुई लग रही थी। अजय ने धीरे से प्रिया के बालों में उंगलियां फहराई। वो धीमे से बोला, प्यारी, तू अभी भी गर्म है, जैसे आग अभी भी धक रही हो। प्रिया ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तेरी वजह से ये आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही। उसने अपना हाथ अजय की कमर पर रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाया। अजय की सांसें फिर से भारी हो गई। वो बोला, यारी, तेरा ये स्पर्श जैसे कोई पुरानी प्यास फिर से जगा रहा हो। प्रिया ने शरारत भरी नजरों से देखा, तू प्यास बुझा ले, मैं तो तेरी प्यासी ही हूं। आज रात पूरी तरह अजय ने प्रिया को फिर से अपनी तरफ खींचा। अब दोनों बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे से इतने चिपके थे कि सांसें भी एक हो रही थी। चादर अब पूरी तरह सरक चुकी थी, पर कमरे का अंधेरा दोनों को ढक रहा था। अजय का हाथ प्रिया की पीठ पर घूम रहा था, कभी कंधों पर, कभी कमर के नीचे। प्रिया की सिसकियां अब और गहरी हो गई। वह फुसफुसाई, जान, ये जो गर्मी फैल रही है इसे और फैलने दे। मुझे वह महसूस करना है जो कभी किसी ने नहीं दिया। अजय ने उसके कान में सांस ली और बोला, प्यारी, आज रात तुझे वह महसूस कराऊंगा जैसे कोई समंदर तेरे अंदर उमड़ रहा हो और मैं उसकी लहरों में बह रहा हूं। प्रिया ने अपनी उंगलियां अजय की पीठ पर गाड़ दी, जैसे कह रही हो, रुकना मत बहुत। समय जैसे थम गया था। घड़ी में 5 बजे बजने लगे थे, पर दोनों के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रिया ने धीरे से अजय के गले में मुंह छिपा लिया। उसकी सांसें गर्म थी। अजय ने उसके बालों को सहलाया और बोला, प्यारी, तू कितनी मीठी है, जैसे कोई शहद की मिठास हो। चखने से ही मन तृप्त नहीं होता। प्रिया ने शर्माकर सिर उठाया, तो चख ले, जितना चाहे, मैं तो तेरी हूं, पूरी तरह तेरी। अजय ने प्रिया की गर्दन पर फिर से सांसें छोड़ी। वो सिसकी निकल गई, बहुत गहरी। प्रिया ने कहा, जान, ये जो स्पर्श है ये तो दिल के पार जा रहा है, और नीचे भी, बहुत नीचे। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो पार होने दे। मैं चाहता हूं कि ये स्पर्श तेरे हर हिस्से में खुल जाए। तू मेरी हो जा हर पल। रात अब धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही थी। प्रिया ने अजय को कसकर गले लगा लिया। दोनों की सांसें मिलकर एक हो गई। प्रिया ने फुसफुसाया, जान, कल जब सब जागेंगे राज हमारे बीच ही रहेगा ना। अजय ने उसके माथे पर हंठ रखे और बोला, हमेशा ये राज सिर्फ हमारा है, कोई नहीं जान पाएगा। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज में प्यार था। तू इस राज को और गहरा कर दे। आज की रात खत्म होने से पहले मुझे वह सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है।
अजय ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हाथ फिर से जलने लगे, धीमे धीमे गहरे। प्रिया की सिसकियां अब प्यार की धुन बन गई थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही थी, पर दोनों अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। प्रिया ने धीमे से कहा, चांद, ये रात कभी खत्म ना होनी चाहिए। अजय ने जवाब दिया, खत्म नहीं होगी, क्योंकि कल की रात फिर आएगी और परसों की भी हर रात हमारी होगी। प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, तो हर रात इसी तरह, इसी गर्मी से, इसी चाहत से मैं तैयार हूँ। अजय ने उसके कान में आखिरी बार फुसफुसाया, और मैं भी हमेशा तैयार तेरे लिए। दोनों चुप हो गए। बाहर सुबह हो रही थी, पर अंदर की वह आग, वो चाहत, वो गर्मी, वह कभी ठंडी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जो दिलों में लगी है वह सिर्फ जलती रहती है। चुपके से हमेशा सुबह की पहली किरण खिड़की से धीरे धीरे अंदर आ रही थी, पर दोनों अभी भी एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थे। प्रिया ने अजय के सीने पर सिर टिका रखा था। उसकी उंगलियां अजय की कमर पर हल्के हल्के घूम रही थी, जैसे अभी भी वो गर्मी महसूस करना चाहती हो। अजय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, प्यारी, ये सुबह भी तेरी वजह से कितनी मीठी लग रही है, जैसे रात अभी खत्म नहीं हुई। प्रिया ने आंखें बंद करके मुस्कुराई, क्योंकि तेरी वजह से ये सुबह भी रात जैसी गर्म है, और मैं चाहती हूँ कि ये गर्मी कभी कम ना हो। उसने अपना पैर अजय के पैरों में फंसा दिया, हल्के से रगड़ते हुए, जैसे कह रही हो, अभी और थोड़ी देर, अभी और पास आ। अजय की सांसें फिर से तेज हो गई। उसने प्रिया को थोड़ा ऊपर खींचा। अब दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि सांसें मिल रही थी। वह बोला, प्यारी, तू कितनी लुभावनी है, जैसे कोई मीठी नींद हो जो जागने का मन नहीं करता। प्रिया ने शरारत से उसकी नाक पर उंगली रखी। तू जाग मत, सो जा मेरे साथ। इस गर्मी में, इस चाहत में अजय ने प्रिया की कमर पर हाथ फेरा, धीरे से नीचे की तरफ सरकाया। प्रिया की सिसकी फिर निकल गई। छोटी मीठी दबी हुई वो फुसफुसाई, जान, ये जो स्पर्श है ये तो अब मेरे खून में घुल रहा है, और नीचे भी बहुत गहराई में। अजय ने उसके कान में सांस ली, तो घुलने दे। मैं चाहता हूं कि तू मेरे हर हिस्से में घुल जाए, जैसे मैं तेरे में घुल रहा हूं। सुबह की रोशनी अब थोड़ी और बढ़ गई थी, पर कमरे का अंधेरा अभी भी दोनों को छुपा रहा था। प्रिया ने अजय के गले में मुंह छुपा लिया। उसकी सांसें गरम गरम थी। अजय ने उसके कंधों पर हंठ रखे हल्के से सहलाया। प्रिया की सिसकियां अब प्यार की लहर बन गई। वह बोली, जान, ये जो महसूस हो रहा है, ये तो वह है जो सालों से दिल में दबा था, आज बाहर आ गया। अजय ने जवाब दिया, और अब कभी दबेगा नहीं। हर रात बाहर आएगा, हर पल तेरे साथ। उसने प्रिया को फिर से अपनी बाहों में कस लिया। हाथ फिर से चलने लगे, धीमे गहरे प्यार भरे। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज में प्यार था, जान, मुझे वह सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है। अभी और हमेशा। घड़ी में 6 बजे बजने लगे थे। बाहर पक्षियों की आवाज आने लगी थी, पर दोनों के लिए समय रुक सा गया था। प्रिया ने धीरे से अजय के कान में कहा, जान, आज दिन भर भी तेरी याद आएगी, और रात फिर आएगी ना। अजय ने उसके माथे पर हंठ रखे। आएगी, हर रात आएगी, और हर रात ऐसी ही गहरी होगी, ऐसी ही गर्म, ऐसी ही मीठी। प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, तो तैयार रहना, क्योंकि मैं हर रात तेरी हूँ, पूरी तरह तेरी। अजय ने उसे और कसकर गले लगा लिया। दोनों चुप हो गए। बाहर दिन शुरू हो रहा था, पर अंदर की वह आग, वो चाहत, वो प्यास, वह कभी ठंडी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जो दिलों में लगी है वह सिर्फ जलती रहती।